तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की घाटियों में जहां शिव का निवास था, वहीं पास में एक गहन वैरागी तपस्या कर रहा था। उसका नाम निर्गुण था। निर्गुण ने संसार की सभी रंग बिरंगी चीजों को त्याग दिया था। वह केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म की पूजा करता था और मानता था कि रंग, रूप, नृत्य और संगीत ये सभी माया हैं और इनसे दूर रहना ही सच्चा वैराग्य है। निर्गुण ने शिव को आदि वैरागी और महायोगी के रूप में देखा, जो समाधि में लीन रहते हैं। लेकिन जब उसने शिव को नटराज के रूप में नमुक्त तांडव करते देखा तो उसके मन में एक द्वंद्व उत्पन्न हुआ। ये कैसा विरोधाभास है, निर्गुण ने सोचा। एक ओर घोर वैराग्य है और दूसरी ओर सृष्टि का सबसे तीव्र नृत्य। अगर नृत्य आनंद सत्य है तो तपस्या संयम क्यों? और अगर तपस्या सत्य है तो इस रंगमय और लयबद्ध नृत्य का क्या औचित्य है? ये जानने के लिए निर्गुण ने घोर तपस्या की और शिव से सीधा ये प्रश्न पूछने की शक्ति प्राप्त की। एक दिन शिव अपनी समाधि से उठे। निर्गुण उनके सामने खड़ा हुआ और अत्यंत विनम्रता से अपना संदेह प्रकट किया। हे महादेव, आप महायोगी हैं, फिर भी आप नटराज क्यों हैं? आप वैराग्य हैं, फिर भी आप आनंद का नृत्य क्यों करते हैं? कृपया मुझे वैराग्य और नृत्य के संतुलन का रहस्य समझाएं। शिव मुस्कुराए। उन्होंने निर्गुण को अपनी तपस्या से प्राप्त हुई छोटी सी राख की मुट्ठी दिखाई, जिसे निर्गुण ने कभी अपने माथे पर लगाया था। निर्गुण, तुम इस राख को क्या मानते हो? शिव ने पूछा। निर्गुण ने उत्तर दिया, प्रभु, ये वैराग्य का प्रतीक है। ये संसार के नश्वर होने का प्रमाण है। हर चीज अंततः राख बन जाती है। सत्य, शिव ने कहा। लेकिन मैं तुम्हें नटराज का रहस्य दिखाता हूँ। शिव ने निर्गुण को एक अद्वितीय दर्पण दिया, जिसे सृष्टि दर्पण कहते थे। इस दर्पण में देखो, शिव ने कहा, और फिर मेरा तांडव देखो। निर्गुण ने दर्पण में देखा। दर्पण में उसे कोई प्रतिबिंब नहीं दिखा। वह केवल एक पूर्ण शून्य था, जिसमें न कोई रंग था, न कोई रूप, न कोई गति। ये वही निर्गुण निराकार सत्य था जिसे बड़ी ही वह पूजा करता था। शिव ने कहा, ये तुम्हारी इच्छा है, गतिहीनता, ध्वनिहीनता और निराकारता। ये समाधि की स्थिति है। अब आंखें बंद करो। जब निर्गुण ने आंखें बंद की, शिव ने भीषण और आनंदमय तांडव शुरू किया। उनके डमरू की ध्वनि ने ब्रह्मांड के स्पंदन को जगाया। उनके पैरों की थाप ने सृष्टि की लय बनाई और उनके हिलते केशों ने रंगों की वर्षा की। लेकिन निर्गुण ने अपनी आंखें बंद रखी। डमरू के हर नाद में उन्हें केवल निरंतरता का अभाव महसूस हुआ। नृत्य के हर लय में उन्हें परिवर्तन का सिद्धांत सुनाई दिया। उन्हें महसूस हुआ कि हर चीज चल रही है, बन रही है और मिट रही है। नृत्य समाप्त हुआ। शिव शांत खड़े थे। निर्गुण, तुमने क्या देखा? शिव ने पूछा। निर्गुण ने उत्तर दिया, प्रभु, जब मैंने दर्पण में देखा तो मुझे निर्गुण शून्य दिखा। जब मैंने आंखें बंद कर सुनी तो मुझे परिवर्तन की अटूट लय सुनाई दी। शिव ने कहा, यही रहस्य है। मैं महायोगी इसलिए हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि अंतिम सत्य शून्य है, निर्गुण है। लेकिन मैं नटराज इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि उस शून्य से ही यह रंगमय और गतिमान संसार निकला है। नृत्य मेरा क्रियात्मक वैराग्य है। ये संसार को बताता है कि जीवन एक निरंतर बदलता हुआ प्रवाह है। मैं नृत्य करके सृष्टि का आनंद लेता हूँ, लेकिन मैं उसमें फंसता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि नृत्य समाप्त होने पर मुझे वापस शून्य समाधि में जाना है। सच्चा वैराग्य संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार की अस्थिरता को जानकर उसमें पूरी लगन से भाग लेना है, ये जानते हुए कि सब कुछ क्षणभंगुर है। तपस्या संयम तुम्हें शून्य का ज्ञान देती है और नृत्य क्रिया तुम्हें उस ज्ञान को जीवन में आनंद से लागू करना सिखाता है। निर्गुण का भ्रम टूट गया। उन्होंने समझा कि वैराग्य और आनंद एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि जीवन के दो चरण हैं। समाधि में स्थिर होना ताकि नृत्य में निडर होकर भाग लिया जा सके। ये कहानी सिखाती है कि जीवन की पूर्णता केवल संयम तपस्या में नहीं, बल्कि संयम के आधार पर आनंद और क्रिया में पूरी तरह संलग्न हो में है। निर्गुण का संदेह दूर हो चुका था। उन्होंने जाना कि शिव का नटराज रूप महायोगी रूप से अलग नहीं, बल्कि उसी का क्रियाशील विस्तार है। अब वह अपने वैराग्य में नृत्य का आनंद और अपनी क्रिया में समाधि की शांति खोजने लगे।
लेकिन इस घटना से कैलाश के कुछ स्थिर रहने वाले गण और यहाँ तक कि कुछ पुराने ऋषि भी भ्रमित हो गए। उनका मानना था कि ईश्वर को केवल स्थिर ध्यानमग्न अवस्था में ही रहना चाहिए। उन्हें ये तेज गति वाला नृत्य और लय अनावश्यक लग रही थी। वे सोचते थे कि परिवर्तन नृत्य हमेशा अराजकता लाता है। इन भ्रमित गणों के नेता स्थिरानंद नामक एक ऋषि थे, जिन्होंने जीवन भर अपरिवर्तनीय अटल नियमों का पालन किया था। स्थिरानंद ने शिव के सामने आकर चुनौती दी, हे प्रभु, हम मानते हैं कि नटराज आपकी शक्ति है, पर क्या सृष्टि में स्थिरता का कोई मूल्य नहीं? अगर सब कुछ निरंतर बदलता रहेगा तो व्यवस्था कैसे बनी रहेगी? जीवन को ताल और नियम चाहिए, न कि केवल लय। शिव ने इस बार कोई दर्पण नहीं दिया, न ही कोई प्रवचन। उन्होंने केवल 3 अलग अलग पत्थरों को स्थिरानंद के सामने रखा। तारांकन पहला पत्थर था, एक भारी विशाल चट्टान जो हजारों साल से स्थिर थी। तारांकन दूसरा पत्थर था, एक छोटा चिकना कंकड़ जो नदी के प्रवाह में लगातार लुढ़क रहा था। तारांकन तीसरा पत्थर था, एक असाधारण स्फटिक जो शिव के डमरू के पास रखा था और उसमें एक मंद आंतरिक प्रकाश था। शिव ने स्थिरानंद से कहा, हे स्थिरानंद, तुम स्थिरता के समर्थक हो। इन तीनों में से सबसे उपयोगी पत्थर कौन सा है? स्थिरानंद ने तुरंत उत्तर दिया, पहला पत्थर। यह अचल है, अपरिवर्तनीय है। यही सच्ची स्थिरता है। शिव मुस्कुराए। उन्होंने पहले पत्थर को डमरू की हल्की सी थाप से छुआ। भारी चट्टान ज्यों की त्यों रही, लेकिन उस पर वर्षों से जमी काई और धूल झाड़कर गिर गई। ये चट्टान स्थिर है, शिव ने कहा, लेकिन इसकी स्थिरता जड़ता है। ये गतिहीनता के कारण उपयोगी नहीं हो रही थी। इसे उपयोगी बनाने के लिए इसे बाहरी लय की आवश्यकता पड़ी ताकि इसकी जड़ता टूट सके। फिर शिव ने दूसरे पत्थर कंकड़ को देखा। ये कंकड़ नदी के बहाव से गोल और चिकना हो गया था। ये कंकड़ निरंतर गति में रहा। शिव ने कहा, गति ने इसे सुंदर बनाया, लेकिन ये स्वयं कोई निश्चित आकार नहीं ले पाया। ये केवल प्रतिक्रिया कर रहा था, नेतृत्व नहीं। अंत में शिव ने तीसरे पत्थर स्फटिक की ओर इशारा किया। ये स्फटिक, शिव ने कहा, नृत्य और वैराग्य के बीच का सही तालमेल है। ये स्थिर है चट्टान की तरह, लेकिन इसमें आंतरिक प्रकाश है, नदी के प्रवाह से चिकने हुए कंकड़ की तरह। इसका बाहरी रूप शांत है, लेकिन इसका आंतरिक स्वभाव सक्रिय है। सृष्टि में तालमेल का अर्थ स्थिरता नहीं है, इसका अर्थ है नियम ताल का पालन करते हुए परिवर्तन लय को स्वीकारना। मैं योगी हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आंतरिक स्थिरता स्फटिक का आंतरिक प्रकाश कैसे बनाए रखी जाती है। और मैं नटराज हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसी स्थिरता के भीतर से बाहरी दुनिया की लय को कैसे सुंदरता और उद्देश्य के साथ निर्देशित किया जाता है। स्थिरानंद को बोध हुआ। वह समझ गए कि सच्ची व्यवस्था केवल जड़ नियम नहीं है, बल्कि जागरूकता के साथ बदलते समय के साथ तालमेल बिठाना है। स्थिरानंद ने उसी क्षण अपनी जड़ता छोड़ी और शिव के नृत्य की अंदरूनी लय को समझना शुरू किया, ताकि वह परिवर्तन कर भीतर अटल सत्य को देख सके। ये कहानी सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी उपयोगिता जड़ स्थिरता या अंधी गति में नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति बनाए रखते हुए बदलते संसार की लय के साथ जागरूकता पूर्वक तालमेल बिठाने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।